हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डिवाइन टैरो 3333। ये मेरा एक चैनल है। मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैं सिर्फ जनरल रीडिंग्स करती हूँ, टाइमलेस रीडिंग्स करती हूँ। आप जब भी देखेंगे आप रेजोनेट कर सकते हैं। जब हम टैरो की बात करते हैं, इट इज़ प्योरली द मैजिक ऑफ एनर्जीज और ऊर्जाओं का खेल होता है। ठीक है। आप लोग मेरे साथ में अलाइन कर सकते हैं, मेरी एनर्जीज़ के साथ में, क्योंकि मेरी एनर्जीज़ अलाइंड है यूनिवर्स के साथ में। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिवर्स कार्ड्स बिल्कुल भी ना लूँ, क्योंकि वो काफ़ी नेगेटिव फीलिंग देते हैं मुझे खुद को। जनरल रीडिंग है, मैं बार बार आपको यही बताती हूँ, इट इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर रेजोनेट करती है तो ही रखिएगा, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो जाने दीजिएगा, किसी और के लिए हो सकती है, क्योंकि जनरल है। इसमें हम एक और चीज़ आज देखने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी जनरल काइंड ऑफ अ रीडिंग। बट ये रीडिंग किन लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है? अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर आप बहुत वक्त से किसी के साथ में कनेक्शन बनाना चाहते हैं और बना नहीं पा रहे हैं, आपके सामने आपके क्रश हो सकते हैं, वो इंसान आपके सामने हो सकता है लेकिन आप उन्हें अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो भी ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है, ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आप अपनी ऊर्जा को, आप अपनी एनर्जी को अपने पार्टनर के साथ में प्लीज़ अलाइन करिए, उनके बारे में सोचिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में ले लीजिए। यूनिवर्स को याद करिए, अपने इष्ट को याद कर लीजिए, जैसे मैं हर रीडिंग के पहले महादेव को याद करती हूँ और वही मुझे गाइड भी कर देते हैं। ठीक है। अपने गार्जियन एंजल्स को याद करिए। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि गार्जियन एंजल्स कौन होते हैं, कैसे पता चलता है? तो हर एक इंसान के गार्जियन एंजल्स होते हैं। ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आंखें बंद करके जरा सोचिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए कि मुझे मेरे गार्जियन एंजल्स दिखाई दें या पता चले कि कौन है। तो कई बार यूनिवर्स जो है वो खुद ब खुद आपको इंडिकेशन दे देते हैं, वो दिखा देते हैं कि ये आपके गार्जियन एंजल्स हैं। अब वो कौन हो सकते हैं? आपके कोई एंसेस्टर हो सकते हैं जो जिनको शायद आप जानते भी ना होंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा लग सकता है कि एक परछाई है, एक शैडो है जो आपके साथ में खड़ी हुई है। कई बार जो मुझे फील होता है वो ऐसा फील होता है कि 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, जिनके वो विंग्स हैं, प्रॉपर टाइप जैसे एंजल्स का फॉर्मेट होता है, बिल्कुल वैसे ही है। तो अपने अपने गार्जियन एंजल्स को ज़रूर याद करिएगा। कोशिश करिएगा कि आपके एंसेस्टर्स को आप रेगुलर बेसिस पे थैंक यू करें। जो भी कुछ आपकी लाइफ में आज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उन्हें थैंक यू करिए, ग्रैटिट्यूड करिए। ग्रैटिट्यूड प्लीज़ अपने यूनिवर्स को भी दीजिए, अपने इष्ट को भी दीजिए। आपके चारों तरफ जितने लोग हैं उनके साथ में कनेक्शन अच्छा बनाइए, बुरे मत बनिएगा। ठीक है। क्योंकि कर्मा हमें बुरा नहीं करना है, कर्मा हमें पाइल अप नहीं करना है। हम इस दुनिया में आए तो अपने कर्मास को काटने के लिए आए हैं। तो इस रीडिंग के लिए तैयार रहिएगा, मेंटली तैयार रहिएगा। अगर मान लीजिए दिल कमज़ोर है, आप नहीं सुन पाते हैं, नेगेटिव नहीं सुन पाते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में क्लैरिटी अगर बहुत ही ब्रूटल है, आपको लगता है कि नहीं सुन सकते हैं, तो भले ही ये रीडिंग छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मैं शुगर कोट बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ वही बताती हूँ जो महादेव मुझे दिखाते हैं और मेरे कार्ड्स और मेरा यूनिवर्स जो है वो मुझे इंडिकेट करता है। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको कैसा फील करते हैं, आपको कैसा इमेजिन करते हैं, आपके पार्टनर की नज़रों में आप किस तरीके के इंसान हैं, उस बारे में हम थोड़ा सा पहला कार्ड निकालते हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि आपके पार्टनर आपको कैसा फील करते हैं, आपको कैसा इमेजिन करते हैं अपनी इमेजिनेशन में। तो वो आपको बहुत ही स्ट्रांग पर्सन मानते हैं, उनकी नज़र में आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है। शायद आपका पास्ट बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन आप उस पास्ट में से निकल करके इतनी शक्ति रखते हैं कि आप उसमें से निकल के और आगे विक्टोरियस हो जाएंगे। आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप फुल ऑफ इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन आप अपना इमोशंस जो हैं वो रैंडमली हर किसी को नहीं दे देते हैं। यू आर वेरी पोलाइट बट यू आर ऑलवेज रेडी ऑन योर गार्ड्स। ठीक है। आप हमेशा तैयार हैं किसी नेगेटिविटी के आने के लिए। आप अपॉर्चुनिस्टिक हो सकते हैं, आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी एक ऐसा सर्कमस्टांस बन जाती है तो आप कभी भी पीछे नहीं हटते। आपके इमोशंस बैलेंस होना ज़रूरी हैं। बहुत बार आपको ऐसा लगता भी होगा जैसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप शायद इमोशनल फूल बन जाते हैं। ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन वाले पर्सन शायद नहीं हो सकते, आप बहुत ओवर सेंसिटिव है, ओवर थिंकिंग भी शायद बहुत ज़्यादा करते हैं। आप जानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए आपको आगे कैसे बढ़ना है।
ठीक है, आगे बढ़ना भी है या नहीं है। अगर ऐसी भी सिचुएशन आपके पास आ जाती है तो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर है किसी के साथ में, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको हर बार बचा लेता है, किसी भी गलत काम को करने से बचा लेता है। आगे अगर खतरा है तो शायद ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको बचा लेता है, आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक लेता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वो अगेन एक एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग हो सकती है। आपकी नज़रों में, आपके पार्टनर की नज़रों में आप एक बहुत ही सचेत इंसान हैं। आप हमेशा रेडी रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि भाई मैं जो भी काम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, इससे दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा अलर्ट रहते हैं कि आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल रहता है। ये भी आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में सोचते हैं। आप बहुत नर्चरिंग हो सकते हैं, आप बहुत ही पोलाइट हो सकते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड आपके हमेशा ये चलता रहता है कि हाँ मैं मिल तो रहा हूँ, मैं मिल तो रही हूँ, लेकिन क्या ये पर्सन मुझे धोखा तो नहीं दे देगा। शायद पास में कुछ ऐसे वुंड्स आपको मिल चुके हैं, ये आपके पर्सन एज ऑफ नाउ आपके बारे में सोचते हैं। दूसरा कार्ड जो मैं उठाने वाली हूँ वो देखते हैं कि आपके खुद के पर्सन की अपनी कैसी ऊर्जा चल रही है इस वक्त, वो किस एनर्जी को फील कर रहे हैं, उनकी खुद की एनर्जी इस वक्त कैसी है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त कैसी चल रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, गाइड कीजिए। ओके, सो नाउ अगर हम बात करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज की, मेजर अरकाना का कार्ड आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपका इसके अंदर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है आपके पर्सन का, उस सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर चुके हैं। वो फालतू में कहीं पर कोई अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट कर रहे थे। वो ऐसा हार्ड वर्क कर चुके हैं जिसमें कि उनको श्योरिटी है कि अबंडेंस मिलेगी, जैसा उनको लगता है कि शायद इसके अंदर सक्सेस मिलेगी। लेकिन अभी भी आपके जो पार्टनर हैं वो इस एनर्जी को फील कर रहे हैं कि वो शायद किसी कंटेम्पलेशन में हैं। वो शायद अभी कंफ्यूज्ड हैं कि इस हार्डवर्क का कोई नतीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो हार्डवर्क वो पास्ट में कर चुके हैं ऑलरेडी, अब ये रिलेशनशिप हो सकती है, अब ये फाइनेंसेस हो सकते हैं, अब ये नौकरी हो सकती है, अब ये किसी पर्टिकुलर काइंड का एक नया बिजनेस हो सकता है जो उन्होंने शुरू कर दिया था पास में, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि ये लॉन्ग रन के लिए शायद अच्छा है या नहीं है। अगर आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं वो सोच सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की वही ऊर्जा चल रही है कि वो अभी थोड़ा सा डाउटफुल हैं। उन्हें अपने हार्डवर्क पे कोई शक नहीं है। जो उन्होंने हार्डवर्क ऑलरेडी कर दिया है, किया है पास्ट में, उस पर उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं है। डाउट सिर्फ इतना सा है कि अभी थोड़ा एक स्टेप और आगे जाना है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है। पर क्या ये रंग लाएगी, क्या ये मेहनत फ्रूटफुल साबित होगी उनके लिए? अब ये रिलेशनशिप, जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ, फैमिली में कुछ हो सकता है फैमिली के लिए, अपनी वाइफ या बच्चे के लिए, अपने घर के लिए वो काफ़ी मेहनत पास्ट में कर चुके हैं। अभी थोड़ा और मेहनत करनी बची है, लेकिन वो स्केप्टिकल है कि अगर मैं ये मेहनत कर लेता हूँ तो क्या मेरी वाइफ को, क्या मेरे घर वालों को, मेरे पिताजी को, मेरी बहनों को, मेरी माताजी को, मेरे बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं, या हम बहुत लॉन्ग रन तक ये चीज़ को सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। ऐसा कुछ उधेड़बुन अभी इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रहा है कि है। अब मैं जो कार्ड पुल आउट करने जा रही हूँ वो है आपके और आपके पार्टनर के इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो भी चल रहा है। अगर आप कोलैबोरेशन में हैं, अगर आप किसी तरीके का बिजनेस साथ करते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अगर आप क्रश के लिए देखना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई पार्टनर आपकी लाइफ में है, तो आप दोनों का फ्यूचर कैसा हो सकता है। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, मेजर अरकाना है, द स्टार का कार्ड आया है। आप दोनों का फ्यूचर बहुत ही प्यारा रहने वाला है, रह सकता है, आई वुड रादर से, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ। स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है, ये जो पर्टिकुलर एक सिचुएशन चल रही है, अभी रिलेशन चल रहा है, हो सकता है डिस्टेंस में ज़रूर हो, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत ही नर्चरिंग होगा।
ऐसा ये कार्ड बताता है। आपके पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप भी आपके पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे। और ये कोई पुश एंड पुल नहीं है, ये बहुत ही गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, ये बहुत ही नर्चरिंग ऊर्जा है। आप दोनों मिल करके अपने घर वालों की सर्वसम्मति से सबको मना करके आगे फ्यूचर में, अभी फ्यूचर थोड़ा आगे हो सकता है, जैसे अगर बात करूं तो ये करीब करीब 1 साल से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आगे जाके जो भी फ्यूचर होगा ये बहुत ही स्टर्डी फ्यूचर होगा। आप दोनों जहां भी साथ साथ आगे जाएंगे, जब भी आगे चलना शुरू करेंगे इस फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने के बाद, तो वहां पे नर्चरिंग ही नर्चरिंग है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। ठीक है, आप रुकेंगे नहीं। अगर आप दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाता है तो ये मैच मेड इन हेवन हो सकता है। आप एक दूसरे के स्पिरिचुअल पार्टनर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों का रिलेशन जो है वो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, ऐसा भी लग रहा है। लगता है कि इसमें भी यूनिवर्स की ही ब्लेसिंग आपको मिलेगी और बहुत ही शानदार स्टारी ब्लेसिंग आपको पक्का मिलेगी, आप दोनों को मिलेगी इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, सिचुएशन में, फाइनेंसेस में, बिजनेस में, जिसमें भी आप अपने पार्टनर के साथ में हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ठीक है, तो ये आज आपकी 3 रीडिंग्स मैंने निकाली थी। ठीक है, और मुझे लगता है कि रेजोनेट किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्योर एनर्जी मुझे चैनल हो रही थी। और मैं आपसे बस यही उम्मीद करूंगी कि प्लीज़ जिन्हें भी ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप की क्लैरिटी के लिए उनको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चाहे हर हर महादेव लिख दीजिए। आपको रीडिंग कैसी लगी वो नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिएगा। अपने पार्टनर का पहला इनिशियल, उनके नाम का पहला इनिशियल कमेंट में छोड़ सकते हैं और मैं उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करूंगी और मैं बताऊंगी कि उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है या कैसी रहने वाली है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, डिवाइन टैरो 3333 को। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अंडर द सेम नेम डिवाइन टैरो 3333। कमेंट्स कीजिए, हार्ट दीजिए, मुझे रेड कलर के हार्ट्स बहुत पसंद है, मैं हर बार बोलती हूँ और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश रहती है कि अगर उस वक्त कमेंट का आंसर ना भी दे पाऊँ तो भी मैं एक हार्ट ज़रूर छोड़ देती हूँ। तो चलिए आज की रीडिंग इतनी ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट देंगे। थैंक यू सो मच एंड हर हर महादेव।